My dear students, all of you are welcome in this morning session of English literature. I am Dr. Naresh Agarwal going to represent a very beautiful drama As You Like It composed by William Shakespeare. So dear students, first time you will get very good enlightenment regarding this drama. As You Like It टाइटल ही इसका अपने आप में बहुत श्रेष्ठ रूप से चुना गया है विलियम शेक्सपियर साहब के द्वारा। इस ड्रामा के अंदर विशेष रूप से प्रिय विद्यार्थियों समझ लीजिए कि 3 फैमिलीज़ हैं। सबसे पहला ड्यूक सीनियर है, जो कि जब ड्रामा शुरू है तो उसमें हमें पता लगा कि वो वनवास में है, इन एग्ज़ाइल। और ड्यूक सीनियर की जो बेटी है उसका नाम है रोज़ालिंड, और ड्यूक सीनियर के छोटे भाई हैं ड्यूक फ्रेडरिक। ये यूज़रपर हैं, जैसा कि आप यहाँ इसमें देख रहे हैं, मैंने बहुत तरीके से लिखा हुआ है। एक बार फिर सुन लें आप ध्यान से कि ड्रामा का नाम है क्या है। ये आपके सामने मैंने इसको कर दिया है, एज़ यू लाइक इट, दिख रहा है, बाय विलियम शेक्सपियर। और चूँकि शेक्सपियर साहब इस प्रकार का व्यक्तित्व है, ऊंचे आकाश जैसा, तो सिंबल्स बना दिए हैं। और इसके अंदर ड्रामा में विशेष रूप से 3 फैमिलीज़ का जो चर्चा आएगी। ड्यूक सीनियर है, ये ड्यूक सीनियर दिखाई दे रहे हैं, इनकी बेटी रोज़ालिंड है, ये शेप में दिखा रखी है मैंने, और ये इस समय एग्ज़ाइल में है, वनवास में है। और ड्यूक फ्रेडरिक हैं, इनके छोटे भाई हैं, वो यूज़र पर हैं, इन्होंने हड़प लिया है इनकी सारी संपत्ति और देश निकाला दे दिया अपने बड़े भाई को। तो छोटा भाई फ्रेडरिक का यूज़र पर है, इनकी बेटी है सीलिया। और तीसरा एक परिवार है यहाँ पर, जिनका जो परिवार के ऑनर हैं, जो हेड हैं, उनका नाम है परिवार के मुखिया का सर रॉलैंड डी बॉयस। इनके 3 लड़के हैं। ऑलिवर के ऊपर मैंने ऐसा एरो बना के दिखाया है जैसे उसमें से आग चिंगारियाँ निकल रही हों, तो आपके सामने वो सिंबल बनाया है, क्योंकि वो इसी प्रकार का बर्ताव कर रहा है, इसी तरह का। और दूसरा लड़का है ऑरलैंडो, इसके सामने मैंने हीरोइक सिंबल बनाया हुआ है। और तीसरा है जेक्स। तो ये प्रमुख विभूतियाँ हैं, जो पात्र हैं, पूरे 6 पात्र जो इसमें 6-7 पात्र हैं जो पूरे मेजर कैरेक्टर्स हैं। अब अपने यहाँ थोड़ा डिटेल में इनके बारे में आपको सारा बता देते हैं। आप प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले किसने प्रॉपर्टी हड़पी? यूज़र पर कौन है? ड्यूक फ्रेडरिक। किसकी प्रॉपर्टी हड़पी? बड़े भाई की। बड़े भाई का नाम ड्यूक सीनियर। अब वो कहाँ चले गए? उनको वनवास कर दिया, जंगल में चले गए हैं वो। ठीक है, क्लियर होगी बात बहुत तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है यहाँ पर, ये सर रॉलैंड डी बॉयस है, इनकी डेथ के टाइम इन्होंने अपने बड़े बेटे ऑलिवर को कहा था कि तू छोटे भाइयों की देखरेख अच्छे तरीके से करना और इनको कोई कमी ना रह जाए इनकी परवरिश में। लेकिन पिता की मृत्यु पश्चात ही ऑलिवर की आंखें बदल गई और उसने ऑरलैंडो को संपत्ति से वंचित करने के लिए मन बना लिया और उसको इल ट्रीट करने लगा ऑरलैंडो को, ताकि वो किसी न किसी प्रकार से बेदखल हो जाए और छोड़ के चला जाए। ये बात अब इनके परिवार में जो पुराना एक नौकर है, 2 नौकर हैं, डेनिस और एडम जो हैं वो इनके एक तरफ बहुत पुराने हैं, परिवार के सदस्य के रूप में हैं। तो जब ड्रामा शुरू हो रहा है, बिल्कुल ड्रामा के शुरुआत में एकदम से एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में ये हमें ऐसा दिखता है कि ऑरलैंडो शिकायत कर रहा है एडम से कि देखो एडम, ऑलिवर मेरे साथ कितना दुर्व्यवहार करता है और मेरी ये हालत कर दी है, जबकि पिता की प्रॉपर्टी वो हेरिटेज में लिख कर गए थे, विल में कह कर गए थे उनको कि क्या नाम, आप ये इनकी भाइयों की देखरेख करोगे, और उसने तो हालत बहुत बुरी कर दी है। अब ये कोई बात थोड़ी है। जब ऑरलैंडो ये बात एडम से करता है, उसी बीच ऑलिवर आ जाता है और ऑलिवर और ऑरलैंडो में हॉट टॉक्स
और एक तरह का डिबेट छिड़ जाती है, एक हाई आर्ग्यूमेंट हो जाता है। बड़ी मुश्किल से बीच बचाव से एडम इन दोनों को छुड़ा देता है। चूँकि ओलिवर को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मेरे सामने मेरा छोटा भाई बोल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अहंकारी सा कैरेक्टर उसमें दिखाया गया है। तो यहाँ पर ओलिवर क्या है कि ओलिवर जाता, अब आप देख रहे हैं, ओलिवर जाता है किसके पास में, ड्यूक फ्रेडरिक, जो इस समय वहाँ के नवाब हैं या ज़मींदार हैं, बड़े मालिक हैं उस पूरे एरिए के, है ना, जिन्होंने यूज़र्प कर ली, हथिया लिया है, हड़प लिया सारी प्रॉपर्टी। तो इनके एक चार्ल्स नाम का एक रेसलर है, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ये एक प्रोफेशनल रेसलर है, कुश्ती करने वाला है, और इसने कई लोगों की हड्डियां तोड़ दी हैं कुश्ती के दौरान और बहुत बुरे हालत कर दी है। तो एक प्रोफेशनल टाइप का ये बहुत ही बदमाश आदमी है। तो ओलिवर ने ये ठान लिया कि उसका छोटा भाई ऑरलैंडो उसको ख़त्म करके उसकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है ओलिवर। इस उद्देश्य से ओलिवर चार्ल्स से मिलता है, जबकि चार्ल्स ये कहता है शुरू में ओलिवर को, तेरे भाई को समझा देना कि कल वो मेरे से कुश्ती ना करे, नहीं तो बहुत बुरा हाल होगा। जबकि ओलिवर उसको उल्टा ये कह देता है कि तेरे को हराने के लिए उसने सारे इंतज़ाम बंदोबस्त पहले ही कर लिए, अर्थात स्पर कर दिया और ज़्यादा भिड़ा दिया, बहुत ज़्यादा उकसा दिया। तो आखिरकार जब कुश्ती होती है तो कुश्ती के लिए ये राज दरबार के अंदर से ड्यूक फ्रेडरिक वहाँ उपस्थित होता है। रोजालिंड को बहुत ज़्यादा कह करके सीलिया तैयार कर लेती है कि कुश्ती अपने देखने चलते हैं। रोजालिंड आना नहीं चाहती है क्योंकि उसके पिता को देश निकाला मिल गया है, बहुत दुखी रहती है, लेकिन सीलिया ने आखिरकार उसको तैयार ही कर लिया, क्योंकि सीलिया और रोजालिंड इनकी फ्रेंडशिप अपने आप में बहुत ज़बरदस्त, एक तरह सीमेंटेड फ्रेंडशिप है, सीमेंट जैसी पक्की फ्रेंडशिप है। इसलिए उसको बहुत बहला पुचकार के आखिरकार उसने तैयार कर लिया। और रोजालिंड, सीलिया वहाँ पर हैं कुश्ती देखने के लिए, फ्रेडरिक भी है। और अब क्या है, जब कुश्ती का वक्त आता है तो बिल्कुल ऐसा विपरीत सिचुएशन आ जाती है कि ऑरलैंडो जीत जाता है, चार्ल्स हार जाता है। और जब ऑरलैंडो जीत जाता है तो फ्रेडरिक, ड्यूक फ्रेडरिक यानी कि ड्यूक जूनियर, उससे पूछता है कि आप किसके बेटे हैं, किस परिवार से हैं। जो उसको सारा डिटेल में पता लगता है कि सर रोलैंड डी बॉयज़ का ये लड़का है। और रोलैंड डी बॉयज़ बहुत घनिष्ठ मित्र थे ड्यूक सीनियर के, तो दुश्मन का मित्र अपना दुश्मन माना जाता है, ऐसा ड्यूक फ्रेडरिक ने समझा और ये समझ लिया, गलतफहमी कर ली कि ऑरलैंडो को यहाँ पर रोजालिंड ही लेकर के आई है उसको एक नए तरीके से प्रेजेंट करने के लिए। तो इस गलतफहमी का शिकार होकर के ड्यूक फ्रेडरिक ने गुस्से में आकर के, जैसे पहले उसके पिता को बेदखल किया था और उससे वहाँ बाहर निकाला था, उसी प्रकार से अब उसने उसकी बेटी को बेदखल कर दिया है और उसको संपत्ति से बाहर बिल्कुल दूर करके और उसको अपने राज दरबार से बाहर निकाल दिया। लेकिन सीलिया और रोजालिंड की दोस्ती इतनी मजबूत दोस्ती है, इतनी मित्रता है आपस में, वो रियल कजन्स तो हैं ही, लेकिन उनके अलावा मित्रता बहुत प्रगाढ़ है। और सीलिया ने बहुत उससे प्रॉमिस किए कि आखिरकार वो किसी न किसी प्रकार से उसके फादर के बाद में या जैसे भी जो उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा उसको मिलेगा और बहुत ही लाड़ चाव से उसको रखा जाएगा। तो इस प्रकार से सीलिया और रोजालिंड की दोस्ती है। जब देखा कि रोजालिंड को बाहर जाना पड़ रहा है तो सीलिया भी वहाँ से बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। अब जंगल के अंदर जाने के लिए, चूँकि लड़कियों के लिए अकेला जाना थोड़ा सा अनुचित है, तो इसलिए रोजालिंड, सीलिया और उनके साथ में टच स्टोन जो कि एक जोकर है, बफून है, क्लाउन है, विदूषक है, किसका, ड्यूक फ्रेडरिक का, उसको साथ लेकर के जाती हैं। समझदारी ये करती हैं कि रोजालिंड एक लड़के का रूप धारण कर लेती है, गैनामीड का, और सीलिया एक ग्रामीण लड़की का रूप धारण कर लेती है और अपना नाम एलिना रख लेती है। और तीनों ये फॉरेस्ट ऑफ आर्डन
में चल पड़ते हैं। जंगल ये मैंने आपको दिखा दिया जंगल का चित्र बना करके, और ये जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। इसी जंगल में पहले से ही ये ड्यूक सीनियर आए हुए हैं। जब उनको देश निकाला दे दिया था तो इस फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के अंदर ही वो आ गए थे। इसी दौरान क्या होता है, आप इस तरफ देख रहे हैं, ये ऑरलैंडो और एडम, अब ऑरलैंडो को सारा मैसेज एडम बता देता है कि तुम्हारे लिए घर सुरक्षित नहीं है। जब से तुमने चार्ल्स को हराया है और ये कुश्ती जीती है, तब से ओलिवर बहुत तुमसे चिढ़ रहा है और तुम्हें नष्ट करना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है और तुम्हें आग में जलाना चाहता है। धोखे से तुम्हें आग में जलवा भी देगा। तो अब ये घर तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है, आओ अपने जंगल में चलते हैं। ऑरलैंडो, चूँकि एडम सर रोलैंड डी बॉयज़ का बहुत ही वफ़ादार घरेलू रूप से एक नौकर था, तो ऑरलैंडो के साथ एडम भी कहाँ जा रहे हैं, मैंने एरो बना दिया है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के अंदर अब ये जा रहे हैं। बच्चों दिख रहा है ये डियर स्टूडेंट्स आपको जंगल, इस जंगल के अंदर जा रहे हैं। मैंने पेड़ पौधे पत्तियाँ इसलिए बनाई है सिंबॉलिक थोड़ा सा। यहाँ पर जाकर के ऑरलैंडो और एडम चूँकि बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग है और ज़्यादा चल नहीं पा रहा, भोजन की डिमांड करता है, तो ऑरलैंडो कहता है ठीक है आप यहाँ बैठो और मैं भोजन तलाश करके लाता हूँ। तो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के अंदर भोजन की तलाश में ऑरलैंडो जाता है, नज़र आ गया, ऑरलैंडो भोजन की तलाश में जाता है। तो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के अंदर यहाँ पे ड्यूक सीनियर और उसके साथ में ये अमीन्स और जेक्स या अन्य लोग जो जंगल में आए हुए हैं, जो कभी दरबार के ऑफिसर थे, अब वो पुराने ड्यूक सीनियर के साथ ही यहाँ पर आ गए। उनके साथ में ये पुराना सीनियर ड्यूक यहाँ पे भोजन कर रहा है और ऑरलैंडो वहाँ पर अपनी तलवार निकालता है, तलवार निकाल के कहता है कि ये भोजन मेरा है, मैं लूँगा। तो ड्यूक सीनियर बहुत ही हंस कर के विनम्र तरीके से कहते हैं कि आपको यदि भोजन खाना है तो आप हमारे साथ ही बैठ लीजिए, नाराज़ होने की कोई बात नहीं है। इतनी बात सुन कर के ऑरलैंडो अपनी तलवार वापस नीचे कर लेता है और उनके साथ भोजन खाना शुरू कर देता है। और फिर वो ये भी बताता है कि मेरे साथ एक व्यक्ति और है और जिसके लिए मुझे भोजन चाहिए। आखिरकार वो भोजन यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ तक एक कहानी, एक आपको कहानी का पड़ाव एक समझ में आ गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर विश्राम करने के बाद और करने के बाद सारा ये जो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के अंदर यहाँ ये जो ड्यूक सीनियर मिला था, कहाँ मिला था, फॉरेस्ट के अंदर मिला था। किसको मिला था, ऑरलैंडो को। वो पूछता है कि तुम किस परिवार से हो, तो वो बता देता है कि मैं सर रोलैंड डी बॉयज़ का लड़का हूँ। चूँकि सर रोलैंड डी बॉयज़ और ड्यूक सीनियर बहुत ही प्रगाढ़ मित्र थे, तो वो उसको कह देता है कि आप मेरे यहाँ इसी कुटिया में आकर के रह सकते हैं और भोजन वगैरह जितना चाहो उतना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप निश्चिंत हो जाइए और आप मेरे साथ रहना शुरू कर दीजिए। तो वो वहाँ पर भोजन इत्यादि की उनकी समस्या दूर हो जाती है। इसी बीच क्या होता है, जब ड्यूक फ्रेडरिक को पता लगता है, ड्यूक फ्रेडरिक को इस बात का पता लगता है कि उसकी बेटी सीलिया रोजालिंड के साथ घर छोड़ करके कहीं जंगल में चली गई है, तो बहुत बेचैन हो जाता है वो राजा और वो तुरंत ओलिवर के पास जाता है और वो सोचता है कि कहीं ऑरलैंडो ने कल कुश्ती जीती थी, और जब कुश्ती जीती थी ऑरलैंडो ने तो सब लोगों को ध्यान था इस बात का कि जो रोजालिंड है उससे बहुत अच्छे तरीके से हंस करके बात कर रही थी और स्नेह की दृष्टि से भी उसको देख रही थी। और आपकी जानकारी के लिए एक और बता दें कि रोजालिंड ने अब सोने की चैन उतार करके अपने गले से ऑरलैंडो को गिफ्ट के रूप में दे दी थी और बहुत ज़्यादा उसको स्नेह करने लगी थी। जब इसने भी पता किया कि वो किस परिवार से किसका लड़का है और उसको सारी बात पता लगी, तो रोजालिंड को पता लगा कि इसके पिता सर रोलैंड डी बॉयज़ तो हमारे पिता के बहुत पुराने मित्र थे। अब इनकी यहाँ मित्रता एक तरह आपस में बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी। तब से ही ड्यूक फ्रेडरिक फटाफट से ओलिवर को बुलवाता है और ओलिवर को आदेश देता है कि मैं तुझे 1 साल का वक्त देता हूँ और 1 साल के वक्त के अंदर तू क्या कर, एक तो मेरी बेटी सीलिया को ढूंढ के ला, और यदि तू सीलिया को मेरे पास में नहीं ढूंढ के ला देता तो तेरी जान भी खतरे में है और तेरी सारी प्रॉपर्टी भी मैं जब्त कर लूँगा। इस बात की चिंता से
ओलिवर तुरंत ही जंगल फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में उनकी तलाश में चला जाता है। जैसे ही ओलिवर वहाँ उनकी तलाश में जाता है, उसका मुकाबला एक शेरनी से हो जाता है, शेर से, यानी कि तो शेर क्या करता है, उसको घायल करने के लिए जब वो वार करता है तो ऑरलैंडो का मन पिघल जाता है और ऑरलैंडो कहता है आखिर है तो मेरा बड़ा भाई। तो ऑरलैंडो के अंदर इतना जोश, इतनी ताकत है कि वो ओलिवर को, अपने बड़े भाई को, उस शेरनी से बचा देता है। वही ओलिवर जो अपने छोटे भाई ऑरलैंडो को मरवाना चाहता था और उसकी सारी प्रॉपर्टी खुद लेना चाहता था, आज वही ओलिवर बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा है और ऑरलैंडो से माफ़ी मांग रहा है। इसी दरमियान क्या हुआ कि ऑरलैंडो शेर के साथ लड़ते लड़ते शेरनी ने इसका एक कंधा घायल कर दिया, खून भी आने लगा। तो यहाँ पर क्या है कि जब ये इसका खून और ये कंधा इसका खून आने लगा, तो उसी दरमियान क्या हुआ कि ऑरलैंडो, इससे पहले क्या था, जहाँ भी जंगल में जाता था तो वो रोजालिंड से कुश्ती होने के बाद जो स्नेह प्यार हुआ था, वो उसके वशीभूत होकर के जगह जगह जंगलों में, पेड़ों के ऊपर रोजालिंड का नाम लिखता रहता था, कुछ उसकी याद में गीत लिखता रहता था। तो जहाँ पर उनकी झोंपड़ी थी जंगल में, आर्डन फॉरेस्ट में, उसका भी पता लग गया था। तो ऑरलैंडो ने कहा ओलिवर को कि तुम जाओ और उस झोंपड़ी में जाओ जहाँ पर वो दोनों लड़कियाँ कौन सी रह रही हैं, रोजालिंड और सीलिया रह रही हैं। एक बार फिर याद करा दूँ, रोजालिंड ने लड़कों का वेश बनाया है और क्या नाम रखा है, गैनमीड, और सीलिया ने ग्रामीण लड़की का वेश बनाया है, एलिना। तो ओलिवर इनको यहाँ पूरे तरीके से नहीं पहचान पाया और इन लड़कियों को देखा तो सीलिया को जैसे ही देखा, उसका ग्रामीण वेश देखा, तो उसके ऊपर उसका मन आ गया और धीरे धीरे उससे बात करने लगा और बताने लगा। और उन दोनों लड़कियों को उसने मैसेज दिया कि आज ऑरलैंडो किसी कारणवश नहीं आ पाएगा। तो ये मैसेज दे करके जब वो इधर आया वापस, तो उसने आकर के बहुत ही अपने छोटे भाई से, ऑरलैंडो से माफ़ी मांगी और बहुत ही दिल की बात आपस में दोनों भाई बैठ के इकट्ठे करने लगे। और वहीं उसी वक्त ओलिवर ने कह दिया ऑरलैंडो को कि तुमने मेरे को जिन लड़कियों के पास झोंपड़ी में भेजा था, तो उसमें एक तो लड़का था जो कि गैनवीड था, वास्तव में लड़का था ही नहीं, वो क्या था, लड़की थी रोजालिंड बदले हुए भेष में। इसकी लंबाई भी ज़्यादा थी ना, तो लड़कों के जैसे पैंट शर्ट जीन्स पहन करके और बिल्कुल तैयार हो जाती थी, तो लड़का ही लगता था। और सीलिया जो ग्रामीण अंचल की लड़की लग रही थी, तो उसने कहा मुझे सीलिया से प्यार हो गया और मैं उसको चाहता हूँ। तो ये बात ओलिवर और दोनों भाइयों में, ऑरलैंडो में हो गई। जो पहले जान के दुश्मन होए पड़े थे, वो दोनों भाई अब एक दूसरे के लिए सच्चे प्यारे मित्र और दिल से वास्तव में सगे भाई पुनः एक बार बन गए। अब यहाँ पर एक कहानी का नया मोड़ आता है। वो कहानी का नया मोड़ इस प्रकार से आता है कि जब ये फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जाते हैं, तो यहाँ पर आपको ये फॉरेस्ट ऑफ आर्डन दिख रहा है, इसमें गडरिए हैं दो जो भेड़ बकरियाँ चराते हैं। एक तो कॉरिन है, ये आपको दिख रहा है बिल्कुल स्पष्ट, ये कॉरिन नज़र आ गया, और दूसरा कौन है, सिल्वियस। और जंगल में गडरनी भी है, सैफरडैश है, एक तो फीब है और एक ऑड्रे है। तो यहाँ पर शेक्सपियर साहब ने दिखाया है कि कॉरिन है वो बड़ा इस प्रकार की बात करता है कि उसके पास खाने की कोई और व्यवस्था नहीं है, वास्तव में नहीं थी, तो वो अपना उस प्रकार के जीवन में लगा रहता है। लेकिन जो सिल्वियस है, सिल्वियस क्या है कि जब जब ये फीब को देखता है तो उसके मुंह में पानी आना शुरू होता है और उससे लव अफेयर की बातें करता है। और जो टच स्टोन आया था, ध्यान आ गया आपको, रोजालिंड सीलिया के साथ टच स्टोन आया था, तो टच स्टोन का लव अफेयर किसके साथ शुरू हो जाता है, ऑड्रे के साथ होता है। तो टच स्टोन और ऑड्रे मिल जाते हैं। अब इसी दरमियान जंगल में क्या होता है कि जो सर रोलैंड डी बॉयज़ का सबसे छोटा लड़का है जेक्स, वो वहाँ पर आता है और उन सबको एक मैसेज देता है कि ड्यूक फ्रेडरिक जिसने अपने बड़े भाई की संपत्ति हड़प ली थी, आज वही ड्यूक फ्रेडरिक संन्यास धारण करने जा रहा है, सन्यासी बन चुका है और अपना सारा साम्राज्य, सारी संपत्ति वो बड़े भाई को, ड्यूक सीनियर को प्रदान करना चाहता है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर सारी की सारी घटना चक्र एक बहुत ही हैप्पी एंडिंग के रूप में यहाँ दिखाया है। एक छोटा सा हैप्पी एपिसोड और मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स, रोजालिंड ने
वास्तव में कौन थी? लड़की थी। किसकी थी? ड्यूक सीनियर की, यानी कि ड्यूक सीनियर रोजालिंड। जब वो जंगल में जाने लगी तो उसने देखा कि जंगल में अकेली लड़कियां जाएं ठीक नहीं है। उसने लड़के का वेश बना दिया। किसका वेश बनाया? गैनमिड का। समझ में आ गई। और ये जो सैफरडेस थी गडरनी, फीब मैंने बताया ना नाम, ये फीब इसके ऊपर डोरे डालती है। हा 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 हा। शेक्सपियर साहब की कला है कि लड़की ही लड़के के ऊपर डोरे डालती है, फीब गैनमिड के ऊपर डालती है, लेकिन गैनमिड समझ जाती है कि ये अलग विचार और दृष्टिकोण है और कहाँ वो एक राजघराने की लड़की थी। और फिर हकीकत में रोजालिंड और ऑरलैंडो का आपस में मेल मिलाप हो जाता है और ओलिवर सीलिया का हो जाता है। यहाँ पर एक और मैं थोड़ी सी आपको बात बता दूं कि जब ऑरलैंडो रोजालिंड और सीलिया के पास जाता है तो ये थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, बहुत लॉन्ग लॉस्ट आइडेंटिटी पूरी तरह से नहीं होती, पर वो उसको ये कहता है, रोजालिंड कहती है कि आप चिंता ना करो, आप रोजालिंड से मिलना चाहते हो ना, क्योंकि आप जगह जगह जंगलों पे रोजालिंड के नाम लिखना चाहते हो, तो मेरे पास एक ऐसी जादुई शक्ति है, मैंने जादू सीखा है, करिश्मा सीखा हुआ है कि मैं रोजालिंड को यही जंगल में आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगी। तो ऑरलैंडो बड़ा खुश हुआ, जबकि अंदर खाते वास्तविकता क्या है बच्चों, समझ में आ गई? गैनमिड जो लड़का है वो स्वयं ही रोजालिंड है। अंडरस्टैंडिंग? तो कितना फ़नी एपिसोड यहाँ शेक्सपियर साहब ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और वो ऑरलैंडो को बहुत उकसाती है रोजालिंड के लिए, बहुत करती है, और सच्चा प्यार ऑरलैंडो का रोजालिंड के लिए उजागर हो जाता है। और गैनमिड लड़का जो छद्म वेश में रोजालिंड स्वयं है, वो लड़का गैनमिड खुद प्रसन्न होता है कि वाह, ये लड़का रोजालिंड को इतना चाहता है। यहाँ पर रोजालिंड ने गैनमिड के रूप में अभी ये नहीं बताया था अपने पिता को कि मैं आपकी रोजालिंड आपकी बेटी हूँ। उसने गैनमिड एज ए लड़के के रूप में कहा कि ये देखो, ड्यूक सीनियर को एड्रेस किया कि ये लड़का है ऑरलैंडो और ये रोजालिंड से प्यार करता है, तो क्या आप रोजालिंड को इजाज़त देंगे कि इस लड़के से प्यार करने के लिए? तो पहले पिता को भी तैयार कर लिया, वो कहता ठीक है। और फिर ऑरलैंडो से का वादा कर लिया कि रोजालिंड मिलेगी तो क्या उससे शादी करोगे, तो उसको भी तैयार कर लिया। और फिर एक दिन क्या हुआ, वो अपना जादुई असर दिखाती है। जादुई असर तो क्या होना था, वास्तव में रोजालिंड और सीलिया कमरे में जाती हैं, थोड़ी देर बंद कमरे में होके अपने आप को लड़कियों का वेश बना करके वही रोजालिंड के रूप में प्रस्तुत करती है। तो पिता से तो इजाज़त मिल ही गई थी, है ना। अब पिता को भी उसने तैयार कर लिया, ऑरलैंडो को भी तैयार कर लिया, और ऑरलैंडो और रोजालिंड की शादी होती है। सीलिया की ओलिवर के साथ शादी होती है। जो टच स्टोन था उनके दरबार में एक जोकर ये जो था अपने यहाँ पे, उसकी वो ऑड्रे के साथ में मैरिज एपिसोड शुरू हो जाते हैं। सिल्वियस के साथ शेफर्डेस गडरनी है, फीब दिखा देता है। तो शेक्सपियर साहब ने मतलब एक हीरो को हीरोइन से जोड़ा। सब हीरो कौन? ऑरलैंडो, और हीरोइन कौन? रोजालिंड। और सब हीरो कौन हो गया? ओलिवर। और सब हीरोइन होगी सिल्विया। और यहाँ पर जो उनका एक वो नौकर है टच स्टोन फूल, और उसका लविंग एपिसोड्स दिखा दिए ऑड्रे के साथ में, और गडरनी फीब है उसका लव एपिसोड दिखा दिया सिल्वियस के साथ में। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, ये हैप्पी एंड हो गया, और जो भाइयों में दुश्मनी थी वो दुश्मनी हट गई। छोटे भाई ने बड़े भाई की संपत्ति हड़पी थी, छोटे भाई ने संन्यास लिया और बड़े भाई को सारी संपत्ति साम्राज्य संभलवा दिया। इस प्रकार से शेक्सपियर साहब ने ये बहुत ही सुंदर तरीके से नाटक को फिल्माया है, जिसमें दो प्रकार की थीम विषय वस्तु सामने आई हैं। एक तो लव एपिसोड है और दूसरा प्रॉपर्टी को हड़पने की है। तो सब कुछ शेक्सपियर के हाथ में एक ऐसी जादू की छड़ी है कि प्रॉपर्टी का मुद्दा भी सारा हल कर दिया और सबके लव एपिसोड भी कर दिए। भाई को भाई से मिला दिया, प्रेमी को प्रेमिका से मिला दिया, प्रेमिका को प्रेमी से मिला दिया, माँ को बेटी से मिला दिया, और बाप को बेटी से मिला दिया, और सब कुछ इसमें बिल्कुल लास्ट में सही कर दिया। बहुत ही कॉमिक
और फनी एपिसोड है जिसको देख करके हमें बहुत हंसी आती है जब हमें पता लगता है कि फीव नाम की गडरनी और रोजालिंड जो बदले हुए भेष में गैनमिड लड़का है उसी के ऊपर डोरे डालना शुरू करते था। लड़की ही लड़की की तरफ आकर्षित हो जाती है, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, ये चार्ट जो सारा आपको समझाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी, प्रिपेयर्ड बाय डॉक्टर नरेश अग्रवाल। ओके डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।